हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। आज मार्केट ने गजब का आज डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है और बिना देर किए हम लोग पहले चलते हैं वन डे चार्ट पे और क्या हुआ है वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर कल का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वन डे चार्ट पे आ जाते हैं। ये वन डे चार्ट पे एकदम क्लियर कट आप लोग देख रहे हैं कि ये बुलिश इनगल्फिंग बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। बेरिश इनगल्फिंग का मतलब हुआ कि इसने 1, 2, 3 और मोरलेस इसको भी समझिए कि ये एनगल्फ कर लिया, मतलब ये सारा मूवमेंट जो बुलिश साइड था उसको खा के और नीचे आ गया। और आज तो मार्केट में जो देखने को मिल रहा था 5 मिनट्स चार्ट में आप देखिएगा कि ये किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे नहीं रुका। हर जगह से चलता गया। लोगों ने सोचा कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगा, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगा, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग, लेकिन कहीं से भी शॉर्ट कवरिंग का मौका नहीं दिया। और अंत में आके लास्ट में भी करीब करीब जहाँ एंड हुआ उसी जगह रह गया, वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं की। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे इसको, और ये प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तगड़ा था और इतने दिन से जो ये बुलिश मूवमेंट दे रहा था उसको इसने खा लिया पूरी तरह से। तो अब हम लोग, और ये आके इस जगह खड़ा हुआ है जहाँ से कि अब हम लोगों को ये देखना है कि ये अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि 500 का भी इसने जो ये जिस पे हम लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छा सपोर्ट है उसको भी तोड़ दिया और उसके बाद रुका नहीं, उसके बाद नीचे तक आ गया। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो ये जो लास्ट सपोर्ट है ये भी करीब करीब तोड़ दिया, लेकिन यही जगह जहां अभी क्लोज हुआ है 240 के आसपास, तो ये 240 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये 240 भी एक सपोर्ट था, तो ये लास्ट सपोर्ट है। अगर ये टूट के कल या परसों नीचे आता है, कल अगर नीचे आता है तो इसका मतलब ये लास्ट सपोर्ट भी टूट गया। उसके बाद का सपोर्ट जो आएगा हम लोग अभी देख लेंगे कहाँ है सपोर्ट। और जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, तो अभी अब जितना सपोर्ट ये सब तोड़ता आया है तो हर छोटे छोटे जगह पे ये एक रेजिस्टेंस, हम 5 मिनट बाद फ़ोन करते हैं, हर जगह ये रेजिस्टेंस मिलेगा ही अभी इसको। तो हम लोगों को देखना है कि सपोर्ट और इसका मूवमेंट खोजना है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि इसका हम लोग ऑप्शन सेटअप देखते हैं। उसके पहले ऑप्शन चेन में चल के पहले देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो 21,300 पे ही इसका जो कॉल राइटर्स लोग बैठे हुए हैं 21,300, मतलब डर के ये लोग भीतर भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इनको खुद मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि मार्केट इतना नीचे चला गया, तो इसलिए 21,300 पे बैठे हुए हैं। और ये लोग जो हैं पुट राइटर्स जो हैं बेसिकली ये लोग 200 पे 21,200 पे बैठे हुए हैं। तो अब कल देखना है कि ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग के अनुसार फिर डेटा चेंज होगा तो उसके अनुसार होगा। लेकिन अभी यहाँ जैसा लग रहा है कि 200 पे हो सकता है एक सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश करें। हालांकि कल डेटा राइटिंग के बाद भी एक्चुअली पता चलेगा कि ये किधर जाएगा। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन सेटअप देखने के लिए कि एक्चुअली ऑप्शन सेटअप में क्या बना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल जो अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन सेटअप है, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग तो इस पे हुई है 21,500 पर, इधर पुट राइटिंग जो है 21,000 पे सीधे सबसे ज़्यादा। तो मतलब दोनों तरफ जाने की आशंका है। और अगर नज़दीक की तरफ हम लोग देखें तो 21,300 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों हैं, लेकिन कॉल राइटर्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं। और 200 पे 21,200 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। तो यही अभी टसल का ग्राउंड बना हुआ है। हालांकि इसमें कॉल राइटर्स दिख रहे हैं थोड़े ज़्यादा। अभी हम लोग जो चेंजेस हैं वो देख लेते हैं, तो चेंजेस से हम लोगों को पता चलेगा अभी रुझान किस तरफ है। तो अगर हम लोग चेंजेस की तरफ देखें कि लेटेस्ट चेंज इसमें क्या आया है OI में, तो ये देखिए। तो लेटेस्ट चेंज में अगर हम लोग देखें तो देखिए 300 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है। 350 पे भी कॉल राइटर्स नए आ गए हैं और 200 पे भी कॉल राइटर्स आ गए हैं नए पुट राइटर्स से ज़्यादा।
तो ये स्लाइटली बेयरिश मार्केट शो कर रहा है नीचे की तरफ जाने का। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या बोलता है, इंस्टीट्यूशन वाले क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स ने ये 2 लाख का कॉल लॉन्ग किया, मतलब बाई किया है, और 39,000 का ये भी बाई किया है, क्या नाम, पुट भी बाई किया है। तो लेकिन डिफरेंस बतला रहा है कि कॉल लॉन्ग ज़्यादा है, मतलब ये इनका व्यू बुलिश है रिटेल ट्रेडर्स का। और जो FII हैं इन लोगों ने 60,000 के करीब कॉल लॉन्ग किया और पुट भी लॉन्ग किया है। तो ये लेकिन बहुत कम अमाउंट में किया है इन लोगों ने, लेकिन इनका भी व्यू बुलिश ही है। और जो प्रोप्राइटर्स हैं इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 2,14,000 के आसपास करीब मतलब कॉल शॉर्ट किया हुआ। तो इसका मतलब इनका व्यू बियरिश है। तो ये बियरिश व्यू के हो गए और ये दोनों बुलिश व्यू के हो गए। तो मिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है, लेकिन मार्केट नीचे जाने का चांस ज़्यादा लग रहा है। तब देखते हैं आगे चल के अब क्या हम लोगों को करना क्या है। तो हम लोग सीधे आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, और यहाँ हम लोग अगर देखें तो ये सारा हम लोगों का जो खेल है, देखिए इसमें पहले हम लोग फिबोनाची डाल के ये देख लेते हैं। देखिए 470 का जो लेवल है, 470 नोट कर लीजिएगा, 470 का लेवल जो है 50% पे आता है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, 470 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज पे रहेगा। याद रखिएगा, सेल ऑन राइज का मतलब ये हुआ कि जब भी ऊपर जाने की कोशिश करें तो आप लोग बाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं भी अगर रेस्ट लेता है तो उस जगह आप रेजिस्टेंस लेवल से सेल कीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर चढ़ेगा, वहाँ से सेल होगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे, मतलब इस वे में चलता है। तो इसको सेल ऑन राइज कहा जाता है। तो इसको आप कीजिएगा कि ये लेवल सब देख लीजिए। एक तो मैंने कहा कि 470 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहीं वहाँ तक आराम से ये ऊपर जा सकता है, लेकिन वहाँ से नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको क्रॉस कर गया तभी मतलब कुछ बात हो सकती है। तो 470 का लेवल याद रखिएगा। और वैसे 400 का लेवल भी एक ही है, तो 400 के लेवल से भी लौट सकता है, तो वो भी याद रखिएगा। तो ये जाने का ऊपर 400 एंड 470, ये 2 लेवल याद रखिएगा ऊपर जाने का। और अगर नीचे जाएगा तो नीचे का सपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। अभी नीचे का सपोर्ट क्या है, तो नीचे का सपोर्ट पहले तो रेजिस्टेंस हम लोग देखें कि ऊपर है कहाँ। तो पहला रेजिस्टेंस तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा, वो है आपका वही 375 का पहला, ये वाला जो पहला कंसोलिडेट करने की जहाँ कोशिश की थी, जहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश किया वही रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। तो पहला लेवल आएगा रेजिस्टेंस का 375 अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद दूसरा लेवल आएगा मेजर 570 का, 370 के बाद सीधे 570, बीच में ऊपर नीचे करके ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 570 का। लेकिन 570 जाने का मतलब है कि आप यहाँ से ऊपर जाने के लिए कॉल ले सकते हैं, क्योंकि 470 का लेवल जो अभी हम लोगों ने देखा, 470 का लेवल 50% का लेवल, और 540 का लेवल जो है वो 61%, मतलब वहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है तो मार्केट बुलिश साइड, मतलब ऊपर जा सकता है, नॉट बुलिश साइड, ऊपर जा सकता है। तो ये 570 का लेवल जो है, आप अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो आप यहाँ से कॉल के तरफ जाइएगा बाई लेने के द्वारा। लेकिन इसके नीचे आप सेल ऑन राइज वाले में ही रहिएगा। जब भी मार्केट ऊपर कहीं जाओ, वहाँ से नीचे गिरने लगे तो वहाँ से सेल कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट देखिए, इसका इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है ये पहला ही वाला है, ये 190 के आसपास है। तो पहला सपोर्ट 190 के आसपास है। तो मतलब यहाँ जहाँ अभी मार्केट खड़ा है, ये जोन जो है सपोर्ट का ही काम करके यहीं से ऊपर डायरेक्टली उठ सकता है। तो 240 और 190 ये लेवल याद रखिएगा। तो इस लेवल से ही ऊपर उठ सकता है। और दूसरा लेवल आएगा ये सपोर्ट का 21,112 और 21,085 या 84। तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये टूट गया
तो उसके बाद आप ट्रेल करते जाइएगा, ट्रेल, क्योंकि उसके बाद नीचे बहुत लंबा जर्नी है, और ये सब जितने भी रेड लेवल्स हैं सब, ये सब छोटा 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 सपोर्ट का ही काम करेंगे। तो इसलिए आप ये लेवल याद रखिए, 21,084 का लेवल याद है। ये 21,084 का लेवल टूटने के बाद वो कहीं भी जा सकता है और कहीं से भी लौट सकता है, कहने का ये मतलब हुआ। ये मेजर सपोर्ट है 21,084 का, और ये यहाँ से 21,112 ये जोन है बेसिकली। इस जोन में आके थोड़ा टाइम भी बिता सकता है, उसके बाद ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। तो ये लेवल है दोस्तों, हम लोग कल इसी पे ये काम करेंगे। ये दो रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस का लेवल नोट कर लीजिएगा और मेजर सपोर्ट का ये नोट कर लीजिएगा। कल हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग देखते रहिए निफ्टी के खिलाड़ी, और जो भी आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव safe and happy trading.